बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सीआर शमसी। नाज़रीन, मुल्तान का खेल, मुल्तान का तमाशा ख़त्म हुआ, जो कमो बेश 3 से 4 दिन तक मुहित था। और ये अगर नॉर्मल हालात में जलसा होता तो ये एक दिन में ख़त्म हो जाता या चंद घंटों में अपने इख्तिताम को पहुंच जाता। सियासतदान आते, अपनी भड़ास निकाल कर चले जाते। लेकिन हुकूमत इतनी सियानी है, इतनी जल्दी में है, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपोजिशन इतने आराम से जलसा कर ले, हम नहीं करने देंगे। और फिर ऐलानात हुए। फिर आपने देखा कि एक पूरी मशीनरी हरकत में आई पूरे पंजाब से, और यहाँ तक कि सिंध और पंजाब की सरहद भी बंद करना पड़ी, कंटेनर लगाने पड़े, सड़कें रास्ते सब बंद। फिर क्या हुआ? कासम बाग का कब्ज़ा कभी कारकुनों ने छीना, कभी पुलिस ने छीना। इसी कशमकश में आप देखें कि वो जलसे की जो एक अपोजिशन तो हमेशा चाहती है कि ऐसा कुछ हो जाए कि उनके जलसे को लोगों में एक जोश व जज्बा पैदा हो, लोगों की हमदर्दी उन्हें मिले। और हुकूमत ने, बुज़दार हुकूमत के हैं या वफाक की हुकूमत के हैं, और वैसे तो जो कुछ भी हुआ वो वफाक की हदायत पर हुआ। उस्मान बुज़दार बेचारे तो वैसे ही उन पर तोहमत लग गई कि उन्होंने जलसा ख़राब करने की कोशिश की और मिस हैंडल किया, और जिससे हुकूमत की बदनामी हुई। और उसका गिला शिकवा आज कैबिनेट में हुआ। कई वफाकी वज़रा, जिसमें एक फ़वाद चौधरी साहब भी हैं, उन्होंने बाद में निजी चैनल से गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि ये हमारी हिकमत अमली दुरुस्त नहीं थी। इसी तरह अब इतराक हुआ है और कहा गया है कि जो लाहौर का जलसा है अपोजिशन का, उसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी। देखते हैं इस वादे पर कितना अमल होता है। लेकिन मुल्तान के जलसे पर गुफ्तगू करना हतमी तौर पर कि उससे नतीजा क्या निकला, उससे फ़ायदा किसको हुआ, और उसमें क्या नई बात थी कि जिसने सियासत में एक हलचल सी मचा दी है। नाज़रीन, उसमें मैं समझता हूँ कि जो लीडरशिप है मौलाना फजलुर रहमान साहब का अगर पहले ज़िक्र ना किया जाए तो ज़्यादती होगी। उन्होंने जिस तरह इन पाबंदियों के जवाब में और यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादों की गिरफ़्तारी और मुकदमे और सियासी कारकुनों की बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियों के बाद ये कहा कि अगर आप डंडा चलाएंगे तो फिर मैं भी अपने कारकुनों को हुक्म देता हूँ कि वो भी डंडा चलाएं और डंडे का जवाब डंडे से दिया जाएगा। ये एक ऐसी धमकी थी और इतना पुरअतमाद चेहरा उनका ऐलान था, जिसके बाद हुकूमत को दूसरे दिन जाके जब रैलियां सड़कों पर एक जलसा हर जगह जहां जहां मुख्तसर लोग भी खड़े थे वो जलसे की शक्ल इख्तियार करते गए, चौराहे, गलियां, सड़कें। तो फिर ये एक ऐलान हुआ कि हमने पाबंदी उठा ली है। नाज़रीन, इस पे क्या कहा जाए, हुकूमत की खुशफहमी कहा जाए। जलसा हुआ, जलसा कामयाब, उसको ये कहना कि जो वज़रा ने या मशीर कहते हैं कि वो जलसी थी। भाई, जो कुछ भी था आपने उसको रोकने की कोशिश की, आप नाकाम हुए। हुकूमत की रिट होती है वो हमें कहीं नज़र नहीं आई। खैर, ये बात लंबी हो जाएगी। मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ कि 2 ख़वातीन ने पूरी हुकूमत को हिला के रख दिया, और इसमें मरियम नवाज़ जो ख़ासी उनकी गिरफ्त हो चुकी है तकरीर पर, और वो जो मुल्तान में जो उन्होंने गुफ्तगू की, अगरचे वो अपनी दादी के एक सौन से उठकर आई थी, अफसरदा भी थी, लेकिन उन्होंने बड़ी मुतअद्दिल गुफ्तगू करके और अपने पुराने बयानिए को एक नए अंदाज में पेश करके सुनने वालों को हैरान भी किया और सोचने पर मजबूर भी किया। लेकिन इसके साथ ही जो बड़ा इस मुल्तान के जलसे की जो मैं समझता हूँ कि खूबसूरती भी थी, एक तारीख़ भी थी, वो थी आसफा भुट्टो की एंट्री। आसफा भुट्टो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की छोटी साहबजादी हैं, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अगर अपनी ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो वो जद्दोजहद से भरी पड़ी है। जेलें, रुकावटें, लाठी चार्ज, आंसू गैस, मैंने खुद उन्हें उस खाते देखा है
आंसू गैस में उनकी आंखों से आंसू बहते देखे हैं। उनकी गिरफ्तारी जब इस्लामाबाद से पिंडी में इंपीरियल मार्केट के बाहर गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त वहाँ आंसू गैस के धुएं के बड़े बादल ही बादल थे। और वो बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी जो अभी ज़ाहिर है कि एक बच्ची है, एक कभी वो उस तरह सियासत पर अबूर हासिल नहीं रखती, लेकिन ये लोग कहते हैं। लेकिन मेरा ये बिलीव है कि आसफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो या बिलावल भुट्टो की जो परवरिश हुई 8 साल जलावतनी में, उनकी वो सियासी तरबियत बहुत हो चुकी थी। वो ज़हनी तौर पर सियासत के रमूज़ जो हैं, या अपने जो उनका जो वालिद थे आसफ जरदारी, वो जेल में थे, और बेनज़ीर भुट्टो उनकी वालदा जलावतन थी, और सारे वो बच्चे जलावतनी में परवान चढ़ रहे थे। नाज़रीन, आसफा भुट्टो ने जब वो आई हैं, उनकी शक्ल शबात बेनज़ीर भुट्टो की तरह है, आवाज़ भी वही थी, और उन्होंने जो गुफ्तगू की और उसमें पुख्तगी थी। अगरचे उन्होंने वो तकरीर अभी पढ़ के की, और हमारा उन्हें मशवरा है कि ये तकरीर पढ़ कर या पर्चियाँ देख कर ना करें, बल्कि एक फिलबदी जो गुफ्तगू से होती है वो की जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने जज्बात और ख़यालात का इज़हार कर सकती हैं। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यही करती थी। आसफा भुट्टो की तकरीर जो कुछ कहा उन्होंने, वो अपनी जगह, लेकिन उनका आना ही और जिस अंदाज में उन्होंने नारे लगवाए, जिस तरह बीबी लगवाया करती थी कारकुनों से, हर आंख नम हुई। उन्हें बेनज़ीर भुट्टो याद आई, और उन लोगों की भी आंखें नम हुई जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है, सियासत से भी नहीं है। वो समझते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब जलावतनी से तीसरी बार वापस आ रही थी और तीसरी बार वज़ीर आज़म बनना चाह रही थी, वो एक अज़म रखती थी मुल्क की तकदीर बदलने का। उन्हें मौका नहीं दिया बेरहम कातलों ने, वो शहीद कर दी गई। लेकिन आज तारीख़ फिर अपने आप को दोहरा रही है। आसफा भुट्टो पंजाब की सियासत में, मुल्क की सियासत में एक बड़े जलसे से अपना पहला खिताब कर चुकी हैं। उनका सफ़र शुरू हो चुका है। नाज़रीन, ये तो अपोजिशन की और 13 दिसंबर को जो लाहौर का जलसा है उसका आगाज़ है। दूसरी तरफ हुकूमत ने जो एक रिलीफ देने का ऐलान किया है कि जलसा वो कर सकते हैं, लेकिन ये सब अभी वादे हैं, ऐलानात हैं। नाज़रीन, सारे मंजरनामे में जो सूरत हाल गंभीर हो रही है वो है मुल्क की माशी सूरत हाल, आम लोगों के मसाइल, आम लोगों की ज़िंदगी की अज़ियत, आम लोगों के जो रोज़गार के महंगाई के अज़ाब हैं, उस हवाले से, और साथ ही कोरोना का जो एक रोना है, कोरोना भी कह रहा है कि मुझे माफ़ कीजिए कि करे, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि कोरोना को कोई संजीदा नहीं ले रहा, और इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है। अपोजिशन भी इसकी ज़िम्मेदार करार पा सकती है। लेकिन सूरत हाल ये होती है, जब ऐसी मसाइल हों, ऐसे चैलेंजेस हों, ऐसे तूफ़ान हों, ऐसे बुरहान हों, तो वहाँ सोचा जाता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल से एक नतीजा ऐसा निकल रहा है कि हुकूमत वक्त चाहती है कि बहरान ख़त्म ना हो, इंतशार बढ़े, कशीदगी बढ़े। शायद वो इस कशीदगी से, इस इंतशार से क्या कुछ निकालना चाहती है, लेकिन एक बात तय है कि हुकूमत वक्त का जो रवैया है वो ना जमहूरी है ना सियासी है, और इसका इजहार उन्होंने मुल्तान के जलसे में कर दिया है। 13 दिसंबर अहम दिन है। दिसंबर वैसे ही बड़ा बेरहम है। अल्लाह करे कि ये 13 दिसंबर खैर व खैरियत से गुजर जाए और एक सियासी और जमहूरी अमल आगे बढ़ सके। आपका बहुत शुक्रिया, और साथ एक दरख्वास्त भी कि अगर आपने रास्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे हमारा राब्ता, ताल्लुक़, रिश्ता बरकरार रहे। एक बार फिर शुक्रिया।